राजधानी जयपुर से मार्शल और कांग्रेस विधायक आमने सामने हुए हैं। विधानसभा में गतिरोध बरकरार है, तो विधानसभा के द्वार पर मार्शल लगाए हुए हैं और इसी दौरान मार्शल और कांग्रेस विधायकों के आमने सामने होने की जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त की विधानसभा परिसर से सबसे बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में चला रहा गतिरोध अब बढ़ता जा रहा है। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता दें कि मार्शल और कांग्रेस के विधायक आमने सामने हुए हैं। जयपुर से बड़ी खबर, विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच चल रहा गतिरोध टूट नहीं रहा है। इससे पहले सरकार की तरफ से यह कहा गया कि जो वार्ता विपक्ष के साथ हुई थी उस पर विपक्ष खरा नहीं उतरा और विपक्ष ने उसका पालन नहीं किया जो बोला था। लेकिन बहरहाल एक्सक्लूसिव तस्वीरें आ गई आपकी टीवी स्क्रीन पर। देखिए मार्शलों और कैसे विधायकों के बीच में ये स्थितियां पैदा हो गई। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी रोशन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोशन, क्या अपडेट, क्या जानकारी, एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। खान हो या जो तमाम जो विधायक हैं वो अंदर जाने के लिए यहाँ पर अड़े हुए थे। ऐसे में मार्शल और कहा जा सकता है कि कांग्रेस के विधायकों के बीच में धक्का मुक्की हुई। तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि विधायक मनीष यादव हो या फिर तमाम और जो विधायक हैं वो सदन में अंदर जाने के लिए यहाँ पर अड़े हुए थे। पहले कांग्रेस के विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया और कहा जा सकता है कि उसके बाद में जो अंदर जाने के लिए जिस तरीके से कांग्रेस के जो विधायक मार्शल से यहाँ पर उलझते हुए यहाँ पर नजर आए, तस्वीर आप देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर जो तमाम यहाँ पर जो मार्शल थे उन्होंने कांग्रेस के विधायकों को कहा जा सकता है कि सदन में यहाँ पर घुसने नहीं दिया। जिस तरीके से सदन में जो गतिरोध पैदा हुआ उसको लेकर कहा जा सकता है कि पहले कांग्रेस के विधायकों ने वॉकआउट किया था। तस्वीर आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से आपस में मार्शल और जो कांग्रेस के विधायक हैं वो आपस में धक्का मुक्की यहाँ पर करते हुए नजर आए, कश्मकशी यहाँ पर करते हुए नजर आए। हालांकि यहाँ पर कहा जा सकता है कि जो बड़ी संख्या में यहाँ पर जो मार्शल्स की यहाँ पर तैनाती की गई है उसके बाद में कहा जा सकता है कि इन्हें अंदर नहीं घुसने दिया गया है। यहाँ पर संभवतः जो संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल है इस पूरे मामले के अंदर वो अपनी बात रखेंगे। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जो विधानसभा कहा जा सकता है कि सदन की ये जो लड़ाई है सड़क तक यहाँ पर पहुंच गई है। दिन भर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करते रहे तो वहीं कहा जा सकता है कि रोशन, क्या ये निलंबित किए हुए विधायक हैं जिनको रोका जा रहा है या सभी कांग्रेस के विधायकों को सदन में जाने से रोका जा रहा था? देखिए, सभी कांग्रेस के विधायकों ने आज जो सदन की कार्रवाई से वॉकआउट किया उसके अंदर जो निलंबित विधायक है वो भी यहाँ पर शामिल थे। ये जो तमाम जो विधायक है, जो निलंबित विधायक है वो सदन में अंदर जाने के लिए यहाँ पर कहा जा सकता है कि यहाँ पर अड़े हुए थे। ऐसे ने मार्शल ने उन्हें सदन के अंदर नहीं जाने दिया। इस बात को लेकर कहा जा सकता है कि दोनों के बीच में कश्मकश है वो यहाँ पर देखने को मिली। हल्की फुल्की कहा जा सकता है कि धक्का मुक्की भी यहाँ पर हुई, लेकिन कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि फिर जो कांग्रेस की जो विधायक है वो बैकफुट पर आए और अब उन्होंने विधानसभा से अभी जो जाने का जो मन बना लिया। हालांकि आगे की रणनीति क्या कुछ रहने वाली है इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। जिस तरीके से चाहे टीकाराम जूली हो या फिर जो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है गोविंद सिंह डोटासरा हो, दोनों नेता एक साथ यहाँ पर निकले हैं। सचिन पायलट का आज उन्हें यहाँ पर साथ मिला। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कांग्रेस के आगे की क्या कुछ रणनीति रहने वाली है इस पर अभी कांग्रेस के विधायकों ने स्पष्ट नहीं किया। लेकिन कांग्रेस के विधायक इस बात के ऊपर जिस तरीके से अड़े हुए थे कि जो कहा जा सकता है कि इस पूरे गतिरोध को खत्म करने के लिए पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच में जो वार्ता हुई उसमें जो मंत्री अविनाश गहलोत थे उन्हें माफी मांगनी थी, वो यहाँ पर नहीं मांग पाए। वहीं बीजेपी के विधायकों को ये कहना है कि एक तरफ तो जो कांग्रेस के विधायक हैं सरकार चलाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ जो उनका आत्मसम्मान है वो खत्म होने का नाम नहीं लेता है। तो ऐसे में कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो गतिरोध है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बिल्कुल, अभी क्या स्थिति है? क्या वहां से ये निलंबित विधायक अब चले गए हैं या अभी भी वहां पर गतिरोध बरकरार है? मार्शल और विधायक आमने सामने। जोगाराम पटेल को सुन लेते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। कि हमने हृदय से पूरा प्रयास किया। दिन हमको बार बार कहा कि जैसा भी हो हमको बड़ा दिल रख करके गतिरोध तोड़ना है। हमने रात को दिन किया, प्रयास किया। मैं धन्यवाद दूंगा कांग्रेस के वरिष्ठ साथियों को भी, चाहे उसमें आदरणीय
जूली साहब है, पारिक साहब है, इन्होंने भी पूरा प्रयास किया और अंतोन गतवा माननीय स्पीकर के चैम्बर में सबकी मौजूदगी में हमारी तरफ से मैं था, हमारे मैडम साहब थे और 2-3 हमारे साथी और थे। कांग्रेस की ओर से पारिक साहब थे, जूली साहब थे, हवा महल से आने वाले माननीय सदस्य थे। 5-7 लोगों की मौजूदगी में अनेक तरह की वार्ता होने के बाद निश्चित रूप से 3 बार व्यवस्था सुनने के बाद देखिए ये व्यवस्था हुई है। उन्होंने ये व्यवस्था तय की कि सबसे पहले माननीय पारिक साहब अपनी बात कहेंगे। पारिक साहब ने कहा कि नहीं, मैं खुले रूप में जाकर के खेद व्यक्त करूंगा, ये जो कुछ हुआ है गलत हुआ है, हमारे पार्ट पे गलत हुआ है। उसके बाद में प्रतिपक्ष के नेता बोलेंगे, उसके बाद में मैं बोलूंगा और चूंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सहित वो सभी सदस्य निष्कासित थे, सदन से बाहर थे, तो कांग्रेस की तरफ से ही मांग की गई, पारिक साहब की तरफ से ही मांग की गई कि साहब एक सदस्य को आप उनका स्पष्टीकरण रिकॉर्ड पे ले लें, इतना हमारी प्रार्थना है। पर संसदीय परंपराओं के अनुसार जो सदस्य निष्कासित है वो सदन में नहीं आ सकता। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय स्पीकर महोदय को कि उन्होंने कहा चलो ठीक है, कायदे से नहीं आ सकता, पर मैं अपने विशेष अधिकारों का उपयोग करता हूं और इस विशेष अधिकारों का उपयोग किया जो राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ और मेरी जानकारी हिंदुस्तान की विधानसभाओं या लोकसभा में भी पहली बार हुआ कि उन्होंने बड़ा दिल रख करके प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष गोविंद जी डोटासरा को सदन में आने की इजाजत दी, उनको अपनी बात रखने की इजाजत दी और ये स्पष्ट रूप से तय हुआ था और उन्होंने स्पष्ट रूप से सबके सामने मंजूर किया था कि मैं सदन का गतिरोध तोड़ने के लिए खुले रूप में खेद व्यक्त करूंगा और ये विश्वास दिलाऊंगा सदन को और स्पीकर महोदय को कि भविष्य में ऐसा कोई भी नहीं होगा। जब इस बात का सभी ने निश्चित मान लिया कि वो अपनी गलती के लिए खेद व्यक्त करेंगे और भविष्य में ऐसी गलती नहीं करे इसका विश्वास दिलाएंगे, तभी इसी शर्त पर उनको बुलाया गया था। परंतु जो सबके सामने तय हुआ, सबकी मौजूदगी में तय हुआ, स्वयं ने उन्होंने स्वीकार किया, उसके बावजूद भी जब माननीय सदस्य ने वक्तव्य दिया तो पूरी तरह से जो नहीं कहना था वो कहा, जो कहना था वो नहीं कहा, जो खेद व्यक्त करना था वो नहीं किया और जिन शब्दों का उपयोग उन्होंने विधानसभा के अंदर आज किया वो विधानसभा के इतिहास में कलंकित रूप से लिखा जाएगा। मैं धन्यवाद